बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक लाइब्रेरी ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। ताइफ के मजालिम से तंग आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के की राह पर मजीद पेशकदमी फरमाई और वादी नखला में जा पहुँचे। यहाँ दो जगह क़याम के लायक हैं, एक अल सैल अल कबीर और दूसरी ज़ैमा, क्योंकि दोनों ही जगह पानी और शादाबी मौजूद है। लेकिन किसी माखज़ से ये पता नहीं चल सका कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें से किस जगह क़याम फरमाया था। वादी नखला में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम चंद दिन रहा। इस दौरान अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिनों की एक जमात भेजी जिसका जिक्र कुरान मजीद में दो जगह आया है, एक सूरह अल अहकाफ में और दूसरा सूरह जिन में। सूरह अल अहकाफ की आयत का तर्जुमा ये है, और जबकि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जिनों के एक गिरोह को फेरा कि वो कुरान सुने, तो जब वो तिलावत कुरान की जगह पहुंचे तो उन्होंने आपस में कहा कि चुप हो जाओ। फिर जब उसकी तिलावत पूरी की जा चुकी तो वो अपनी कौम की तरफ अज़ाब इलाही से डराने वाले बनकर पलटे। उन्होंने कहा, ऐ हमारी कौम, हमने एक किताब सुनी है जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नाजिल की गई है, अपने से पहले की तस्दीक करने वाली है, हक और राह रास्त की तरफ रहनुमाई करती है। ऐ हमारी कौम, अल्लाह के दाई की बात मान लो और इस पर ईमान ले आओ। अल्लाह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचाएगा। सूरह जिन की आयत ये हैं, आप कह दें मेरी तरफ ये वही की गई है कि जिनों की एक जमात ने कुरान सुना और बाहम कहा कि हमने एक अजीब कुरान सुना है जो राह रास्त की तरफ रहनुमाई करता है। हम उस पर ईमान लाए हैं और हम अपने रब के साथ किसी को हरगिज शरीक नहीं कर सकते। ये आयत जो इस वाक़े के बयान के सिलसिले में नाजिल हुई, इनके सियाक़ो सबाक़ से मालूम होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुरू में जिनों की इस जमात की आमद का इल्म ना हो सका था, बल्कि जब इन आयात के ज़रिए अल्लाह ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला दी गई, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकिफ़ हो सके। ये भी मालूम होता है कि जिनों की आमद पहली बार हुई थी और अहादीस से पता चलता है कि इसके बाद उनकी आमदोरफ्त होती रही। जिनों की आमद और कबूल इस्लाम का वाक़या दर हकीकत अल्लाह ताला की जानिब से दूसरी मदद थी जो उसने अपने गैब मकनून के ख़जाने से अपने इस लश्कर के ज़रिए फरमाई थी, जिसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। फिर इस वाक़े के ताल्लुक़ से जो आयात नाजिल हुई, उनके बीच में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की कामयाबी की बशारतें भी हैं और इस बात की वजाहत भी कि कायनात की कोई भी ताकत इस दावत की कामयाबी की राह में हायल नहीं हो सकती। इस नुसरत और इन बशारतों के सामने गम व अलम और मायूसी के वो सारे बादल छट गए जो ताइफ से निकलते वक्त गालियाँ और तालियाँ सुनने और पत्थर खाने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर छाए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुख्ता इरादा फरमा लिया कि अब मक्का पलटना है और नए सिरे से दावत इस्लाम और तबलीग रिसालत के काम में चुस्ती और गर्म जोशी के साथ लग जाना है। यही मौका था जब हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का कैसे जाएंगे जबकि वहाँ के बाशिंदों यानी कुरैश ने आपको निकाल दिया है। और जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए ज़ैद, तुम जो हालत देख रहे हो, अल्लाह ताला इससे कशादगी और निजात की कोई राह ज़रूर बनाएगा। अल्लाह यकीनन अपने दीन की मदद करेगा और अपने नबी को गालिब फरमाएगा। आखिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से रवाना हुए और मक्के के करीब पहुंचकर कोहे हिरा के दामन में ठहर गए। फिर खुज़ा के एक आदमी के ज़रिए अखनस बिन शुरैक को ये पैगाम भेजा कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दे दे, मगर अखनस ने यह कहकर माजरत कर ली कि मैं हलीफ हूँ और हलीफ पनाह देने का इख्तियार नहीं रखता। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुहैल बिन अमरू के पास यही पैगाम भेजा, मगर उसने भी ये कहकर माजरत कर ली कि बनी आमिर की दी हुई पनाह बनु काब पर लागू नहीं होती। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतिम बिन अदी के पास पैगाम भेजा। मुतिम ने कहा हाँ, और फिर हथियार पहनकर अपने बेटों और कौम के लोगों को बुलाया और कहा, तुम लोग हथियार बांधकर खाना काबा के गोशों पर जमा हो जाओ, क्योंकि मैंने मोहम्मद को पनाह दे दी है।
اس کے بعد مطعم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ مکے کے اندر آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام پانے کے بعد حضرت زید بن حارثہ کے ہمراہ لے کر مکہ تشریف لائے اور مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد مطعم بن عدی نے اپنی سواری پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ قریش کے لوگوں، میں نے محمد کو پناہ دے دی ہے، اب اسے کوئی نہ چھیڑے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے حجر اسود کے پاس پہنچے، اسے چوما، پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنے گھر کو پلٹ آئے۔ اس دوران مطعم بن عدی اور ان کے لڑکوں نے ہتھیار بند ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد حلقہ باندھے رکھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان کے اندر تشریف لے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر ابو جہل نے مطعم سے پوچھا کہ تم نے پناہ دی ہے یا پیروکار مسلمان بن گئے ہو؟ اور مطعم نے جواب دیا تھا کہ پناہ دی ہے، اور اس جواب کو سن کر ابو جہل نے کہا تھا کہ جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطعم بن عدی کی اس حسن سلوک کو کبھی فراموش نہ فرمایا۔ چنانچہ بدر میں جب کفار مکہ کی ایک بڑی تعداد قید ہو کر آئی اور بعض قیدیوں کی رہائی کے لیے حضرت جبیر بن مطعم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا پھر مجھ سے ان بدبودار لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتا تو میں اس کی خاطر ان سب کو چھوڑ دیتا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ اللہ حافظ۔